Welcome guys. Today we are going to start from form and input tag. ये अभी के लिए मुझे लगता है कि HTML का लास्ट टैग होगा. मैक्सिमम टैग्स हम लोग देख चुके हैं जो भी रिक्वायर्ड आइटम है, तो इसको भी देखते हैं और एग्जांपल बनाते हैं जैसे करते हैं. सबसे पहला बात आता है कि फॉर्म होता क्या है. फॉर्म जो है बेसिकली डेटा कलेक्ट करने के लिए या फिर यूज़र का इनपुट जो होता है वो वेबसाइट्स पे लेने के लिए यूज़ करते हैं, और मेन मोटिव होता है कि वो डेटा को लेके उसके साथ या तो हम उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लें या सर्वर पे उसको सेंड कर दें, जिस पे सर्वर जो भी उसके साथ प्रोसेसिंग करना चाहे वो प्रोसेसिंग कर सकता है. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर जो है वो किसी को ईमेल भेज दे या फिर सर्वर जो है उसको डेटाबेस में स्टोर करके रखे. ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बहुत ईजी भी हो सकता है. हम लोग कुछ इजी एग्जांपल बनाने का कोशिश करेंगे. मे बी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके कुछ इनपुट आइटम्स को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे. जब हम लोग फॉर्म का चर्चा करते हैं तो उसके में कुछ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, खास करके एक्शन और मेथड के बारे में. इसका एग्जांपल बनाते हैं. मुझे एक फाइल बनाना होगा. सबसे पहले सेव form.html form ओके. मैं एक यहाँ पे सबसे पहले एक div बनाता हूँ. कल हम लोगों ने सीखा था div कैसे बनाते हैं. एक div बनाया और ये div को मैं कुछ स्टाइल लिखता हूँ, जैसे कि width मे बी 600 पिक्सल्स और इसका एक बैकग्राउंड मार्जिन 0 ऑटो बैकग्राउंड कलर हैश E2 समथिंग नियर अबाउट ग्रे कलर जैसा ये दिखता है. और इसके में हम लोग नेक्स्ट लगाते हैं. जो टैग हम लोग को लगाना है, टैग का नाम है फॉर्म. ये फॉर्म हुआ और फॉर्म टैग के अंदर में हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट होगा. बिना इनपुट का फॉर्म टैग किसी काम का नहीं है. तो फॉर्म टैग में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं. बेसिकली फॉर्म टैग का खुद का कोई यूआई नहीं होता है. यूज़र इंटरफेस में उसके लिए कुछ दिखाई नहीं देता है. मैंने एक नया फाइल बनाया है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. ये मेरा फाइल है. तो यहाँ आउटकम में मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि फॉर्म का खुद का कोई यूआई रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं होता है. हाँ, फॉर्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है मेथड. अब ये मेथड जो है वो दो तरह से हो सकता है. एक गेट हो सकता है या फिर पुट हो सकता है. एक 1 बाई 1 करके दोनों को देखेंगे. सॉरी, पुट नहीं, पोस्ट. ये पोस्ट हो सकता है या गेट हो सकता है. इसके ऊपर अलग से हम लोग बात करेंगे गेट और पोस्ट के बारे में. पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं, कुछ इनपुट डाल देते हैं. और अभी के लिए मैं इसको पोस्ट रखता हूँ. उसके बाद एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. अभी प्रेजेंटली मैं इसमें सिर्फ एस्ट्रिक डाल के छोड़ दे रहा हूँ. नेक्स्ट हम लोगों ने जैसा देखा था वहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे इनपुट के टाइप दिए हुए हैं: टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट एंड बटन. तो ये सारे आइटम्स को हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे. इसमें से सबसे पहला था मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट. ठीक है. इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि एक है नेम. अगर हम एक इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, मे बी स्टूडेंट का ST ले लिया और उसमें दिया नेम, स्टूडेंट नेम के लिए. और इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ID होता है.
हम एक आईडी भी दे सकते हैं। प्रेजेंटली मैं नेम और आईडी दोनों को सेम रखता हूँ। फिर से एक और एट्रीब्यूट होता है जो है वैल्यू। वैल्यू में इनपुट बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाता है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि कुछ आइटम हम डिफ़ॉल्ट डाल के रखना चाहते हैं, उसको हम वहाँ पे डाल सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर में। एक और होता है, वो होता है तुम्हारा प्लेस होल्डर। तो ये जो प्लेस होल्डर है बेसिकली इसके अंदर में अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये डिसेबल फॉर्म में ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जब तक इनपुट बॉक्स में कुछ भी इंटर नहीं किया जाता है ये वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं add your name, इसको मैं सेव करता हूँ। एक बार ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं। एक फॉर्म क्रिएट होना चाहिए। यस, एक फॉर्म क्रिएट हुआ। सो ये फॉर्म का जो बेसिक स्टाइल हुआ वो मेरे पास आया कि एक इनपुट बॉक्स है और उसके में एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अगर मैं इसमें कोई नाम एंटर करता हूँ तो वो प्लेस होल्डर जो है वो अपने से गायब हो जाएगा। अब बात है कि फॉर्म जो है वो मेरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे टैग्स होते हैं। एक होता है उसमें H1 टैग, हेडिंग टैग जिसको बोलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम एक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाते हैं, सिंपल वन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अभी तक जितना CSS पढ़ा है वो सब CSS को थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ करेंगे ताकि उसका भी प्रैक्टिस होते रहे। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई एक कलर लगाता हूँ, स्टाइल, और मुझे लगाना होगा कलर। कलर के लिए देख लेते हैं हम लोग, एक कोई कलर पैटर्न देख लेते हैं। एक साइट मैंने बताया था कलर पैटर्न के लिए, कलर पैटर्न फॉर वेबसाइट। बहुत सारे कलर पैटर्न मिल जाएंगे कि अगर मैं बैकग्राउंड क्या यूज़ कर रहा हूँ तो फोरग्राउंड क्या यूज़ करना चाहिए। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे हमें बहुत ईजिली। आई थिंक आई एम ऑन ए रॉन्ग वेबसाइट और राइट वेबसाइट, आई डोंट नो। सो इसने मुझे ये सारे कलर्स दिए कि ये अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ तो मेरा जो साइट होगा, वो पेज जो होगा वो देखने में अच्छा लगेगा। तो एक हैश कोड यहाँ पे है, ओके, यहाँ बटन दिया हुआ है कॉपी करने के लिए, आई कैन कॉपी फ्रॉम देयर। तो मेरा बैकग्राउंड एक कलर का हो गया। सेकेंड जो कलर है उसके लिए उसको मैं टेक्स्ट का कलर यूज़ करूँगा। तो इसको मैं, या फिर इसको मैं टेक्स्ट का कलर यूज़ करता हूँ, ये दिखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। सो आई मस्ट पुट हैश बिफोर दैट। अब देखते हैं आउटकम क्या होता है इसका। ये हम लोग का फॉर्म एग्जांपल का पेज है। रिफ्रेश इट। ओह, इट्स लुकिंग रियली बैड। ठीक है, दूसरा कलर तो हमको हेडिंग में देना चाहिए, मे बी दिस वन। ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है। सो ये हो गया। दूसरा है कि ये जो इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स का एक साइज होना चाहिए और इसके साथ में आगे में अगर कुछ लिखा हुआ रहे तो अच्छा लगेगा। तो हम इनपुट बॉक्स के लिए एक स्टाइल लिखते हैं। जैसे अभी तक जानते हैं लगभग हर एक आइटम में एक स्टाइल होता है। सो स्टाइल में मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स गिव मी 100% ऑफ योर विड्थ। जो भी इसके पेरेंट का साइज होगा उसका ये 100% हो जाएगा। और हाइट देते हैं, एक हाइट में मैं बोलता हूँ 34 पिक्सल्स हाइट हो। और मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड। और उसके बाद उसका कलर कब आता आएगा, तो हम लोग के पास एक कलर पैलेट है जहाँ से हम लोग कलर देख के डाल रहे हैं। तो ये मैं एक कलर ले लेता हूँ। ओके, अभी देखेंगे एक बार कि आउटकम क्या होता है इसका। दिस इज लुकिंग गुड। एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा हो गया
थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, 100% नहीं, मुझे तुम दे दो 80%। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं, तो 10 पिक्सल राइट लेफ्ट से मार्जिन हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, तो ये मेरा एक इनपुट बॉक्स दिख रहा है। आई थिंक मैं इसको 90% कर सकता हूँ। और बॉर्डर रेडियस अगर दे देते हैं, उसका जो कॉर्नर से वो थोड़ा कर्व रहेगा तो दिखने में और बेटर लगेगा। सो कुछ भी दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग के ऊपर है। बॉर्डर रेडियस एंड लेट्स गिव रेडियस 25 पिक्सल्स। परसेंट में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, जैसे साइज देते हैं। तो ये एक सर्कल इनपुट बॉक्स बन गया। अभी टेक्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। सो अगर जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से थोड़ा अंदर में रहे तो देखने में अच्छा लगेगा। सो पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, और ये 30 पिक्सल्स हो, तो मेरा जो लिखना स्टार्ट होगा वो 30 पिक्सल अंदर से लिखना स्टार्ट होगा। सो दिस थिंग इज लुकिंग नाउ गुड। और इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ भी CSS ऐड करके उसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इनपुट टाइप जो है वो है मेरा, अच्छा इसमें एक चीज़ और होता है, ये जो इनपुट बॉक्स हमने लगाया है, इस इनपुट बॉक्स के ऊपर में हम एक लेबल दे सकते हैं। सो लेबल से पता चलेगा कि ये इनपुट बॉक्स किस चीज़ के लिए है। सो एक लेबल ऐड किया। लेबल एक बेसिक टैग है और इसके में बहुत ज़्यादा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। स्टाइल एक क्या एट्रीब्यूट होता है, और इसमें क्लास ऐड कर सकते हैं, इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं। बट इसका मेनली काम होता है कि इनपुट बॉक्स के पहले लगा के इनपुट बॉक्स किस काम में आने वाला है इस चीज़ को बताने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का, या फिर सिर्फ मैं अगर नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है, सो यहाँ पे ये आ गया नेम। बट अब यही है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा CSS मुझे लगता है इसमें भी लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा CSS उसमें लगाना पड़ेगा। This thing is not looking good at all. Oh, now this is looking really nice. So मुझे अगर हर एक टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ता है तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था, स्टाइल नाम का एक टैग होता है जिसके अंदर CSS लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बॉडी के अंदर में, या फिर जितने भी लेबल्स हैं उन सब का कलर जो है वो एक कलर जो है वो हो जाए मेरा हैश FFF यानी वाइट कलर का। एंड उसका फॉन्ट का एक साइज होना चाहिए। सो लेट्स गिव इट फॉर 10 पिक्सल्स। और उसके बाद हम चाहें तो एक पैडिंग दे सकते हैं टॉप से 5 पिक्सल्स। सो जितना बार हम लेबल लिखेंगे सबके ऊपर ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसमें पैडिंग ऊपर से नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि इसका कोई हाइट हमने नहीं दिया है। इसका एक हाइट देते हैं, हाइट 20 पिक्सल्स। यहाँ पे लेबल्स आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम चलते हैं दूसरा आइटम यूज़ करने के लिए। हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे इनपुट टाइप एक रेडियो है, एक चेक बॉक्स है और सबमिट है। बट ये जो टेक्स्ट है ये ओनली टेक्स्ट नहीं होता है, इसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। जैसे कि एक आता है इनपुट टाइप नंबर। अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा टाइप विल बी नंबर
इसमें यहाँ पे ये ऑप्शंस आता है, इसे मैं 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे मुझे इसका प्लेस होल्डर जो है, प्लेस होल्डर को चेंज करना चाहिए, नंबर, या फिर ऐड योर फोन नंबर, PHONE फोन नंबर, और जिस तरह का इनपुट बॉक्स होगा उसके अकॉर्डिंग में उसका नाम और आईडी होना चाहिए। सो मे बी स्टूडेंट फोन नंबर एंड स्टूडेंट फोन नंबर। इवन इसमें चाहे तो हम ईमेल आईडी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप का फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा। साथ में हमको यहाँ पे टाइप में लिखना पड़ेगा ईमेल, एंड इसके बाद सेकेंड ऑप्शन सेकेंड होगा पासवर्ड के लिए। तो ये जो है फ़ोन, ये ईमेल एंड देन ईमेल का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, abc@test.com। सो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 चीज़ बनाने का कोशिश किया, ये सब एक दूसरे में क्लोज हो गए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें एक पैडिंग ऐड किया जाए, पैडिंग लेफ्ट किया गया था, मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन बोलते हैं मार्जिन बॉटम से लेट्स गिव मी 10 पिक्सल्स। तो ये 10 पिक्सल्स जो है वो मुझे 3-4 जगह पे ऐड करना पड़ेगा, तीनों जगह पे, क्योंकि सब पे सब चिपके हुए हैं। वाह, दिस इज लुकिंग नाइस नाउ। सो ये आइटम हो गया। इसके बाद कुछ और टाइप है, जैसे कि एक है पासवर्ड। अगर यूज़र जो है वो पासवर्ड ऐड करना चाहता है, उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे टाइप में बोलेंगे पासवर्ड, और क्योंकि ये नेम भी चेंज करना चाहिए, पासवर्ड एंड पासवर्ड। ओके, सो पासवर्ड का कोई प्लेस होल्डर भी मैं नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं डालूंगा तो समथिंग लाइक दैट, अस्टिक। और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ भी मैं लिखूंगा वो हमेशा एस्ट्रिक जैसा ही डॉट 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 लिखा हुआ है, कभी भी ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो सिक्योर करके रखने के लिए डालते हैं।